Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to learning fundamentals of English grammar. This is Dr. Maurya. We are here to start a new chapter, transformation. So, what is transformation? Transformation, guys, जिसमें हम बदलते हैं, क्या बदलते हैं? सेंटेंस का फॉर्म बदलते हैं, सेंटेंस का आकार बदलते हैं, सेंटेंस के अर्थ को नहीं बदलते. तो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वी चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. जैसे डिड आई नॉट हेल्प यू, डिड आई नॉट हेल्प यू. और दूसरा है ही इज नो फूल. तीसरा है नेवर टेल ए लाई. अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं. तो सेंटेंस को कैसे बदलेंगे? तो इस बिना अर्थ को बदले हुए सेंटेंस को कैसे बदलेंगे, इसको हम अच्छा से पढ़ेंगे. डिड आई नॉट हेल्प यू, डिड आई नॉट हेल्प यू, डिड आई नॉट हेल्प यू. क्या मैंने आपकी मदद नहीं की? तो इसका मतलब मैंने आपकी मदद की. तो इम्फेटिक हो जाएगा I did I not help you? I did help you. I did help you. मैंने आपकी मदद की है. I did help you. नहीं, ये बदल दिया. I did help you. मैंने आपकी मदद की है. He is no fool. No fool का मतलब हो गया वो बेवकूफ नहीं है. तो इसका होगा he is wise. जब बेवकूफ नहीं है तो ये समझदार है, बुद्धिमान है. इसको he is wise. never tell a lie. never tell a lie का मतलब होता है कहीं झूठ न बोलो. तो इसको लिखोगे always speak the truth. always speak the truth. Speak the truth. Always speak the truth. तो ऐसे बदल देते हैं. जैसे did I not help you, इसका होगा I did help you. और he is no fool, इसको बदल देंगे तो इसका होगा he is wise. never tell a lie, इसको बदलेंगे always speak the truth. तो इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके. तो हमने देखा कि अर्थ चेंज नहीं हुआ, अर्थ नहीं बदला, सिर्फ और नहीं बदला. तो हम इस तरह से ये टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कई कंपटीशन में पूछा जाता है. स्कूल्स की और जो है +2 लेवल में कंपटीशन में इसको पूछा जाता है. तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे. तो अब पहला देखते हैं इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कैसे बदलते हैं. जैसे एम आई ए फूल, एम आई ए फूल, एम आई ए फूल. एम आई फूल. अब इसको बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे? एम आई फूल, क्या मैं बेवकूफ हूँ? तो अगर इसको लिखोगे आई एम नॉट फूल, इसको बदल दीजिए. निगेटिव में कैसे बदलेंगे? आई एम नॉट ए फूल, आई एम नॉट ए फूल. तो एम आई ए फूल का हो गया आई एम नॉट ए फूल. इसी तरह से सेंटेंस है डिड आई नॉट राइट टू यू, डिड आई नॉट राइट टू यू, डिड आई नॉट राइट टू यू. तो इसका हो गया आई रोट टू यू, आई रोट टू यू. मैंने आपको लिखा. तो
अर्थ होता है। जैसे who can break the teeth of a tiger. The teeth of a tiger. Who can break the teeth of tiger? का मतलब हो गया शेर का दांत कौन तोड़ सकता है? तीसरा no one can break the teeth of a tiger. The teeth of no one can break the teeth of a tiger. तो इस तरह से फिर जैसे ये क्या हुआ? इंट्रोगेटिव से ये सिंगल असर्टिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक, प्रश्नवाचक से स्वीकारात्मक, असर्टिव से। तो एम आई ए फूल? आई एम नॉट फूल। डिड आई नॉट राइट टू यू? आई रोट टू यू। हु कैन ब्रेक द टीथ ऑफ टाइगर? नो वन कैन ब्रेक द टीथ ऑफ टाइगर। हु डज नॉट नो महात्मा गांधी? Who does not know M.K. Gandhi? M.K. Gandhi, इसका क्या होगा? Everyone, यहाँ no one है तो everyone knows महात्मा गांधी। तो ऐसे हम जो है इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदलते हैं। नो वन एवरीवन ऐसे करके लगा, ये इसमें नॉट लगा देते हैं, और जब नॉट लगा होता है तो उसको पास्ट में बदल देते हैं। तो अर्थ आना चाहिए, जिससे हमें बताया कि आप उसको पढ़िए। जैसे डिड आई नॉट राइट टू यू? क्या मैंने आपको पत्र नहीं लिखा या कुछ भी? डिड आई नॉट राइट टू यू? तो इसका मतलब है कि यू रोट टू मी। तो यहाँ पर लिख दिया आई रोट टू यू, ऐसे अर्थ वही होता है, लेकिन आकार जो है चेंज हो जाता है, फॉर्म जो है चेंज होता है, पूछने का लहजा भी चेंज हो जाता है। ठीक, अब दूसरे तरह के सेंटेंस पर आते हैं। दूसरे तरह का सेंटेंस हो सकता है, जैसे एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी का मतलब कि एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव कैसे? एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है एक्सक्लेम करने वाला सेंटेंस, और असर्टिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक। तो जैसे व्हाट ए लवली रोज, विस्मयवाचक। एक्सक्लेमेटरी मतलब होता है विस्मय। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज, व्हाट
ब्यूटीफुल रोज, कितना सुंदर गुलाब, कितना सुंदर गुलाब है। तो इसको सिंपल में लिख दिए, इट इज वेरी ब्यूटीफुल रोज, इट इज वेरी, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रोज, इट्स वेरी ब्यूटीफुल रोज, ऐसे। तो ये यहाँ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जो है हटा कर फुल स्टॉप दे देते हैं। तो ऐसे हुआ, जैसे दैट आई वेयर यंग अगेन, एक्सक्लेमेशन है दैट आई वेयर यंग अगेन, काश मैं फिर से जवान होता। ओ दैट आई वेयर यंग, ओ दैट I were young again, oh that I were young again। इसका क्या होगा? I wish I were young again, I wish I were young again, I were young again। ये ऐसे बदलते हैं। इसी तरह से व्हाट से बदलते हैं, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, हैमलेट वुड एक्सक्लेम, हैमलेट एक्सक्लेम, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो व्हाट ए पीस ऑफ, मतलब मैन इज ए वेरी स्ट्रेंज piece of work, man is a very strange piece of work, ऐसे फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन हटा करके फुल स्टॉप करते हैं। ये लास्ट में मैं बता रहा हूँ। तो सेंटेंसेस आप जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जानते हैं, असर्टिव जानते हैं, इंट्रोगेटिव जानते हैं, उसके मूड को जानते हैं। तो आप उसको जोर से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, एंड देन यू विल, आपको तुरंत आइडिया आएगा कि इसमें क्या होना चाहिए। जैसे अफर्मेटिव से निगेटिव हम बनाने जा रहे हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव, तो स्वीकारात्मक से निगेटिव बना, जैसे लुक बिफोर द, अफर्मेटिव से निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस से हम निगेटिव बनाने जा रहे हैं। ट्रांसफर, अफर्मेटिव से हम निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने चाहिए। लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप, ये कहावत है, लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू, ये कहावत है। तो डोंट लुक बिफोर यू लुक, इसका हो जाएगा डोंट लुक, डोंट लुक बिफोर यू लुक, डोंट लुक बिफोर यू लुक। मैन इज मॉडल, अब इसको थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिए तो बहुत समझ में आ जाता है। मैन इज मॉडल, यह अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बदलते हैं? मैन इज नॉट इमॉर्टल, नॉट इमॉर्टल। अब देखिए रूप तो बदल गया, लेकिन क्या अर्थ बदला है?
इस हिंदी में देखिए, आदमी मरणशील है, आदमी मरणशील है। अब इसमें है आदमी अमर नहीं है। दोनों का अर्थ एक है कि नहीं? बदल गया और दोनों का अर्थ एक है कि नहीं? लुक एट दिस, मैन इज मॉर्टल, मैन इज नॉट इमॉर्टल। आदमी मरणशील है, आदमी अमर नहीं है। तो दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो इसी तरह से ये बदला जाता है। जैसे एक उदाहरण और लिख दूँ, आई ऑलवेज राइट टू हिम, आई ऑलवेज राइट टू हिम। I always write to him. I never forget. I never forget to write to him. दोनों का अर्थ एक हुआ, दोनों का अर्थ नहीं, दोनों का अर्थ एक ही हुआ। तो इसी तरह से आप निगेटिव से अफर्मेटिव बनाते हैं, निगेटिव से आप अफर्मेटिव देखिए। निगेटिव से अफर्मेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव। जैसे नेवर टेल ए लाई, अब इसका बनाएंगे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नहीं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। एक ही मतलब, नेवर टेल ए लाई, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, दोनों का मतलब एक ही हुआ, लेकिन फॉर्म बदल गया, फॉर्म जो है बदल गया, आकार बदल गया सेंटेंस का। जैसे ही इज नो मीन मैन, ही इज नो मीन मैन, ही इज नो मीन मैन। इसका मतलब हो गया ही इज गुड मैन, ही इज अ गुड मैन। He is a good man. जैसे that is not a new book, that is not a new book, क्या होगा? That is not an old book, ऐसे ही, that is not a new book। तो इसका होगा दैट इज नॉट एन ओल्ड बुक, एन ओल्ड बुक।
एक ही जैसा हो, एक ही जैसा हो। नेवर टेल ए लाई का ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, एक ही चीज है। ही इज नो मीन ए मैन, नो मीन मैन नीचा आदमी नहीं है, जो अच्छा आदमी है। दैट इज ए न्यू बुक, नई किताब नहीं है, तो दैट इज ए ओल्ड बुक। तो ऐसे इसको बनाते हैं। और एक दूसरा तरीका ये भी है उस चेंज का कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसको चेंज कर देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर देते हैं। जैसे कहीं कोई चीज़, कोई पार्ट नाउन जैसा काम कर रहा है तो उसको वर्ब जैसा काम कराने लगते हैं। जैसे चेंजिंग यूज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच, use of one parts of speech, use of one part of speech, for other, मतलब कोई चीज यहाँ नाउन है उसको वर्ब जैसा काम करवाना, नाउन है और इसको वर्ब में बदल देना। कैसे बदलते हैं देखिए, जैसे द कास्ट ऑफ दिस पेन इज 20 रुपीज, द कास्ट ऑफ दिस पेन इज 20 रुपीज, इज 20 रुपीज हुआ। अब हम ऐसे लिखते हैं दिस पेन, दिस पेन, दिस पेन कॉस्ट ₹10, ₹20। अब यहाँ पर कास्ट नाउन था, अब यहाँ पर ये वर्ब में काम करने लगा। तो ऐसे एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में लाते हैं शब्दों को, तो वो दूसरे जैसा काम करने लगता है। जैसे मिल्क एंड टी, मिल्क एंड टी आर डिफरेंट, milk and tea differ in color, milk and tea differ in color, milk and tea, milk and tea differ इन कलर। अब इसको डिफर, यहाँ पर वर्ब है तो ये वर्ब है और डिफरेंट कर देते हैं। मिल्क एंड टी आर, मिल्क एंड टी ये और आर यहाँ लिख देंगे, आर डिफरेंट, आर डिफरेंट इन कलर, इन कलर। ये सही हो जाएगा, दोनों एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। तो इस तरह से हम एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में भी शब्दों को ले आते हैं। नाउन को वर्ब जैसा यूज करते हैं, एडजेक्टिव को दूसरे जैसा, नाउन जैसा यूज करते हैं। ऐसे यूजिंग वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अदर, तो ऐसे चेंज करके भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सेंटेंसेस को बदल सकते हैं बिना अर्थ के बदले हुए। ऐसे भी इसके पहले हमने बता चुका, मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में भी जब बदलते हैं तो फॉर्म बदल जाता है और उसका अर्थ नहीं बदलता, नहीं। और इसी तरह से नरेशन में भी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो फॉर्म बदलता, अर्थ नहीं बदलता।
तो आगे हम देखेंगे कि और रूल्स देखेंगे जिससे कि हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलते हैं बिना अर्थ को चेंज किए हुए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। टुमारो अगेन वी आर कमिंग with this chapter only and see others rules through which we can transform the sentences. Thank you.